आपने देखा होगा कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दिया जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से चल के बिहार सिवान पहुंचे थे, इस दौरान वो उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा प्रेम से बातचीत करते हुए दिखाई दिए, बड़े अच्छे से जो है उनको डील करते हुए दिखाई दिए। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का पावर क्या है, उनको पता है कि बिहार में कुशवाहा वोट क्या कर सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा अगर एक बार हाथ जोड़ के कुशवाहा समाज के पास जाके घूम जाए और कह दे कि एनडीए को वोट नहीं देना है, तो एक पल में सारा कुशवाहा वोटर एनडीए को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। इसका प्रमाण लोकसभा चुनाव 2024 में भी मिल चुका है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा कितने कारगर साबित हो सकते हैं और उनको इग्नोर करना एनडीए की कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो सामने ला सकती है। ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी वहीं पे लेकर चलते हैं। सिवान में मोदी जी आते हैं और मोदी जी अपने भाषण के बाद जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो कई नेताओं से बातचीत करते हैं। इस दौरान वो उपेंद्र कुशवाहा से भी बड़े चाव से हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारी बातचीत जो है वो सामने आती है। अब एक बार फिर से थोड़ा फ्लैशबैक आपको याद दिलाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ते हैं चुनाव और इस दौरान पवन सिंह वहां से उतर जाते हैं। फिर राजपूत वोटर का जो है वो एक अपना मन बन जाता है कि वो पवन सिंह को चुनेंगे और इस बात को सुनने के साथ ही उसके तुरंत बाद कुशवाहा वोटरों का रिएक्शन आता है पूरे बिहार से कि तो ठीक है, अगर एनडीए पवन सिंह को डील नहीं कर सकती तो हम भी अपने कुशवाहा समाज के ही नेता को चुनेंगे। और इसका परिणाम यह होता है कि कई जगहों पे, मतलब एक दो जगहों पे नहीं, आरके सिंह चुनाव हार जाते हैं, अभय कुशवाहा चुनाव उधर जीत जाते हैं और वो किला जो मतलब कभी ढहा नहीं था वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सिर्फ एक उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करने की वजह से। उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर किया जाता है और परिणाम ये होता है कि कई जगह पे जो है वो एनडीए चुनाव हार जाती है, कई सीटों पे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि भाई साहब कुशवाहा जो है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता अभी भी मानते हैं। सम्राट चौधरी आए हैं, इट्स ओके, सम्राट चौधरी को मानते हैं, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सम्राट चौधरी जो कह दे वो कुशवाहा कर लेगा। कुशवाहा के मन में ये बात है कि भाई साहब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो सबसे पुराने नेता अभी हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्होंने हमेशा से कुशवाहा समाज की बात को आगे रखा है, कुशवाहा समाज के लिए लड़े हैं, कुशवाहा समाज के लिए तमाम रैलियां की हैं, उनको हम भूल नहीं सकते। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एक बार हाथ जोड़ के तमाम बिहार में घूम जाए और कह दे कि एनडीए को वोट नहीं देना है, तो कोई कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं जाएगा। और इसी पावर से मोदी जी तो वाकिफ हैं कि भाई साहब उन्होंने देखा है ना लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। भाई वो ऐसे ही प्रधानमंत्री बन के नहीं बैठे हैं, उनको पता है कि भाई लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है, उसको किस तरीके से सब कुछ ठीक करना है और दुरुस्त करना है। इसलिए जब वो आए तो उपेंद्र कुशवाहा से बड़े चाव से मिले, कान में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। और ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा खेल ना हो जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा के वजह से वो चुनाव हार जाने के बाद भी राज्यसभा भेजना पड़ा। सबको पता है कि भाई मामला जो है वो लगभग 6% वोट का है और 6% वोट बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, इतना बड़ा अंतर कि भाई इसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा एनडीए से। और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को आप इग्नोर नहीं कर सकते एनडीए में। और इसी वजह से मोदी जी ने इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दे दिया कि भाई तमाम लोगों की बात होती है, तमाम पार्टियों की बात होती है, मांझी की बात होती है, चिराग की बात होती है, चिराग कुछ भी कह दे तो वो एकदम सुर्खियां बन जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात क्यों नहीं होती। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान करा रहे हैं तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, फिर आपका नुकसान होगा और कितनी सीटों पे होगा गिनते रह जाइएगा। और इस बात का भय तो है ना भाई, कुशवाहा समाज आज भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, सपोर्ट करेगा, उनको छोड़ के जाने वाला नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो समस्या है इससे अभी तक निजात नहीं पाई है एनडीए। इस वजह से उनको उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं भाई साहब 10-12 सीट तो इनको भी चाहिए और देना ही पड़ेगा एनडीए को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपने 10 विधायकों के साथ 8 से 10 तो इनको सीट चाहिए, ये आंकड़े भी बता रहे हैं, सूत्र भी बता रहे हैं और इनका मन भी कह रहा है कि भाई इतना तो चाहिए, इतना से कम में हम मानने वाले नहीं है। लोकसभा में 1 सीट दिया गया,
यही सोच के ना कि विधानसभा में सीटें बढ़ा दी जाएगी, तो इस बार बढ़ाओ, नहीं तो काम से जाओ। उपेंद्र कुशवाहा वोटरों का एक थाती है इनके पास, और कुशवाहा पावर क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है बिहार विधानसभा के चुनाव में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।